दूसरा दृश्य। अब नाटक का दूसरा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच का मतलब होता है स्टेज, जहाँ पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो? क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? पत्नी क्या कहती है? रामू के बापू, बापू का था रामू के पिताजी। घोड़े बेचकर सोना, यह मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बेफिक्र होकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भागवान। भागवान का मतलब होता है पत्नी। अपने पत्नी को यह संबोधित करता है। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया! सारी थकान दूर हो गई। लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन में सोचता है, जहां देखो वहां जंगल का, दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं। जो जंगल थे उन्हें काट कर उनकी जगह पर सीमेंट के जंगल अर्थात बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं। जंगलों को काटकर लोगों को बसाने का काम यह इमारतों में किया जा रहा है। उसे कहते हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है। चीख उठता है ना, चिल्ला उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है! छांव और यह छाया एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। दोनों एक दूसरे के समानार्थी कहलाते हैं। सारी थकान दूर हो गई। उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। लकड़हारा क्या करता है? वह अपनी कुल्हाड़ी को संभालता है और वह क्या कहता है? चलो यही सही, मैं इसी पेड़ को काटता हूँ। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके उसने आराम किया, अब उसके मन में आया कि उसी पेड़ को उसे काटना चाहिए और वह कुल्हाड़ी को हाथ में उठाता है और पेड़ को काटने की मुद्रा में वह खड़ा हो जाता है। मुद्रा का मतलब पोजीशन, उसी अवस्था में, पेड़ को काटने की अवस्था में वह खड़ा हो जाता है। पेड़ कहता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंकना है ना, आश्चर्य हो जाना, कौन है? आसपास वह नजर दौड़ाता है। नजर दौड़ाना, नजर यहाँ वहां देखना। लकड़हारा डर जाता है। कौन? भूत। लकड़हारा डर जाता है कि आवाज किसकी आ रही है। उसे लगता है कोई भूत वूत है। पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़ का समानार्थी शब्द बच्चों क्या होता है? वृक्ष, दरख्त, ये सब पेड़ के समानार्थी शब्द है। लकड़हारा कहता है आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम भी बोल सकते हो? पेड़ कहता है, भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? पेड़ क्या कहता है कि मुझ में भी प्राण का मतलब जीव है, जान है, मुझ में भी प्राण है। तुम
मुझ बेकसूर, बेकसूर का मतलब मेरा कोई भी गुनाह नहीं है, मैं बेगुनाह हूं। मुझ पर क्यों वार, वार का मतलब घाव करना, हमला कर रहे हो। लकड़हारा कहता है तो मैं क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। लकड़हारा क्या कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों को पालना है, उन्हें खाना खिलाना पड़ता है, और यही एक रास्ता है लकड़ियां काटकर जंगल से और उसे बाजार में बेचना। जो भी पैसे मिलते हैं उस पैसों से मैं अपने बच्चों को पालता पोसता हूँ, और रोजी रोटी का यही एक जरिया भी, माध्यम भी है। पेड़ कहता है अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए हो कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। पेड़ क्या कहता है, अरे भाई, तुम्हारे दुख का कारण है परिवार, बड़ा परिवार, और तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए हो कि मनुष्य को जीने के लिए शुद्ध हवा, ये शुद्ध हवा कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। पेड़ अधिक होंगे तो वातावरण शुद्ध रहेगा, और शुद्ध रहेगा तो हमें शुद्ध हवा भी सांस लेने के लिए मिलेगी, जिससे हम निरोगी और हम जीवित रह सकते हैं। पेड़ क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लेते हैं और वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। और पेड़ों से क्या मिलता है, पानी। पानी कैसे मिलेगा, पानी तो वर्षा से होता है, और वर्षा किन पर निर्भर है, जंगलों पर। जहां पर पेड़ अधिक घने होंगे, पेड़ अधिक मात्रा में होंगे, वहां पर वर्षा भी अच्छी होगी। अगर वर्षा अच्छी होगी तो हमें पीने के लिए पानी मिल जाएगा। इसीलिए हमें पीने का पानी प्राप्त करने के लिए जंगलों पर का होना उस पर भी निर्भर करता है। और जंगलों के कारण हमें, पेड़ों के कारण हमें भोजन भी तो मिलता है। सभी कुछ देता हूँ, पानी, शुद्ध हवा, भोजन, यह सब कुछ मैं मनुष्य को देता हूँ, जिसे खाकर मनुष्य जीवित रहता है और स्वस्थ रहता है। लकड़हारा कहता है यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। लकड़हारा क्या कहता है, भोजन देना, पानी देना, शुद्ध हवा देना, यह तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की बात नहीं है। उपकार का मतलब भलाई, नेकी की कोई भी बात नहीं है। पेड़ कहता है मैंने कब उपकार किया है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा तो को शुद्ध करने का काम तो मैं ही करता हूँ। पेड़ क्या कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही। अगर हम दूषित हवा में रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें शुद्ध हवा चाहिए, और वह शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगा बच्चों, पेड़ों से मिलेगा। और हवा शुद्ध करने का काम कौन करता है, पेड़ करते हैं। इसीलिए यह सब काम तो मैं करता ही हूँ। लकड़हारा कहता है ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा क्या कहता है कि मेरे सामने भी तो समस्या है, मैं क्या करूं। पेड़ कहता है यदि तुम हमें काटते रहे तो बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। पेड़ कहता है
यदि तुम हमें यानी जंगलों को, पेड़ों को काटते जाओगे तो इन जंगलों में बसने वाले वन्य यानी जंगली जानवर, पशु का मतलब क्या होता है? जानवर, कहाँ जाएंगे? जब जंगल नष्ट होते हैं, जंगल कटते हैं, तो ये वन्य पशु कहाँ पे चले जाते हैं? जहां पर लोग रहते हैं उनके घरों तक यह जंगली जानवर पहुंच जाते हैं, और जिससे मनुष्य को उनसे हानि भी होती है। आपने आए दिनों सुनते ही होंगे कि यहाँ पर चीता घुस गया, इस घरों में से बच्चे को उठा ले गया। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि उनके घरों को हमने तबाह कर दिया है, उनके घरों को उजाड़ दिया है। इसीलिए वे वन्य पशु मनुष्य की बस्तियों में चले आते हैं। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ना न तबाह कर दोगे? लकड़हारा कहता है तो फिर मैं क्या अपना घर उजाड़ दूं? लकड़हारा क्या कहता है? तो क्या मैं अपना घर बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं? पेड़ कहता है मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन कहते कहते पेड़ रुक जाता है। पेड़ क्या कहता है कि यदि तुम मुझे इसी तरह काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? वर्षा भी तो बरसने के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? और एक दिन कहते कहते पेड़ वहीं पर रुक जाता है। लकड़हारा कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ कहता है कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। पेड़ कहता है कम से कम अपने हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अपना ही नुकसान करना। कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो। जिन पेड़ों पर फल फूल आते हैं ऐसे पेड़ों को तुम मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, उन पेड़ों की रक्षा करो, उन्हें पानी दो, खाद दो, उन्हें बढ़ने दो ताकि जंगल बने रहे। और इन पेड़ों के कारण चारों ओर हरियाली छाई रहे। इन पेड़ों के कारण हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिले, छांव मिले। यह बात इन पेड़ों के रहने पर निर्भर करता है। लकड़हारा हामी भरता है। हामी भरना, हामी भरने का अर्थ होता है स्वीकार करना। लकड़हारा स्वीकार करता है और उस समय पर्दा गिरता है और नाटक यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जहां पर पेड़ कटते हैं, एक पेड़ कटता है तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। इन पेड़ों के कारण हमारा भविष्य निर्भर होता है। हम इन पेड़ों के कारण ही जीवित रह सकते हैं। अगर पेड़ नहीं रहे तो मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हमें भी अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए और उसकी रखवाली भी हमें करनी चाहिए।